गुड मॉर्निंग प्यारे बाल मित्रों। आज हम क्लास 1 की चैप्टर 5 देखेंगे। तो चैप्टर 5 में हमारा है 10 से 20 तक की संख्याएं। हम 10 से 20 तक की संख्याएं देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं 10। यहाँ देखिए आपको कुछ लकड़ी दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लकड़ियों को एक साथ रख कर बांधा गया है, तो यह होता है बंडल। यदि 10 लकड़ियों को एक साथ बांधा जाए तो वह बंडल होता है। तो चलिए, क्या बंडल सिर्फ लकड़ियों का होता है? तो यहाँ देखिए कुछ फल हैं। चेरी, तो वह कितने फल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ फल हैं, गुच्छे में से यहाँ अलग है पर यहाँ गुच्छे में है, तो इस यहाँ 10 के गुच्छे हैं तो यहाँ बंडल हुए, गुच्छों में बंडल तो अब हम देखेंगे। यहाँ आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहा तीलियों के। ये तीलियों की संख्या 10 है। यह तीलियों को भी बांधा गया है बंडल में, यानी जूथ। तो यहाँ 10 है तीलियाँ। तो यहाँ केला देखिए, यहाँ केले की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ केले 10 हैं। तो यहाँ गुच्छे में कितने केले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ एक गुच्छे में 10, यहाँ लिखा गया है 10। तो एक गुच्छे में 10, तो एक बंडल। तो चलिए अब हम देखेंगे। यहाँ हमने वहाँ गुच्छे द्वारा हमने सीखा 10। अब हम यहाँ समूहों द्वारा सीखेंगे। तो यहाँ संख्या दी गई है, हमें समूहों को बनाना है, तो हम लाइन करके बनाएंगे। चलिए हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें 10 पर हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। हमने जिस पे निशान किया है उन्हें हम लाइन खींचकर समूहों को बना देंगे। यहाँ 10 के समूह हुए। तो चलिए अब हम नीचे देखते हैं। अब यहाँ बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ 10 का एक समूह, या बरनी आपको दिखाई दे रही है कांच की, तो हमने 10 गिना और यहाँ एक समूह में हमने बनाया। हमें 10 को ही एक समूह में बनाना है, क्योंकि एक बंडल यानी 10 अंक। तो हम गिनेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें यहाँ समूहों को बना लेना है। 10 चित्रों को जोड़कर एक समूह, तो यह समूह हमारे बन गए। अब यहाँ हम देखेंगे कुछ चॉकलेट रखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम चॉकलेट के समूह बनाएंगे। आपको संख्या गिननी है और लाइन खींच के बनाना है। आप कैसे भी गिन सकते हो, यहाँ से बना सकते हो। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं। 10 से 20 तक की संख्याएं हमने 10 देखा, समूहों में हमने सीखा। अब हम 20 तक की संख्याएं सीखेंगे। तो चलिए यहाँ आपको दिया गया उदाहरण के अनुसार हम समझते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तीली दी गई है, फिर जोड़ का निशान, फिर एक तीली, तो यहाँ मिलकर हो गए 10। तो यानी एक बंडल। यहाँ क्या हुआ? एक बंडल। तो चलिए अब हम नीचे देखेंगे। यहाँ 10 है, 10 यानी एक बंडल। यहाँ 10 है, एक यहाँ एक तीली है, तो यहाँ एक। 10 और 1 मिलाकर हुए कितने? यहाँ 10 हैं। तो 10 के कितने बंडल हैं? एक बंडल, तो हम एक लिखेंगे। और एक तीली, यह तीलियाँ कितनी हैं? एक है, तो हम एक लिखेंगे। तो यह हो गया 11। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं 10 के एक बंडल और 2 तीलियाँ, तो मिलाकर कितने हुए? तो हम यहाँ देखते हैं। यहाँ लिखा गया है, यहाँ 2 तीलियाँ हैं, तो यहाँ 2 लिखा गया है। यहाँ एक बंडल है, तो यहाँ 1 लिखा गया है। तो यहाँ हम नीचे देखते हैं। यहाँ देखिए
एक बंडल है 10, एक बंडल में 10 तीलियाँ, तो यहाँ 10 लिखा गया है। और यहाँ तीलियाँ कितनी है 3, तो यहाँ 3 लिखा गया। अब यहाँ जोड़कर यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 3, 3 तीलियाँ है तो 3 लिखा जाएगा। और कितने बंडल हैं, एक बंडल, तो हम 1 लिखेंगे, यह हो गया 13। अब हम नीचे देखेंगे, यहाँ एक बंडल है, एक बंडल में 10 तीलियाँ, तो 10, यहाँ 4 लिखा गया पर तीलियाँ नहीं है, तो हमें तीलियाँ बनानी है। 1 2 3 4, तो हम 4 तीलियाँ बनाएंगे। तो चलिए हमने 4 तीलियाँ बनाई। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिखा गया है, एक बंडल है तो एक बंडल यानी 14। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए, रिक्त स्थानों में भरिए, तो यहाँ खाली जगह में भरना है। तो हम किस तरह से भरेंगे, यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ 10 है, एक जूथ में 10 तीलियाँ होती है, तो यहाँ 10 लिखा गया है। अब यहाँ 6 तीलियाँ है, तो यहाँ 6 लिखा गया है। अब 10 और 6 तीलियाँ मिलाकर कितनी हुई, हम किस तरह लिखेंगे, इस तरह। यहाँ 6 तीलियाँ है तो हम 6 लिखेंगे। और यहाँ एक बंडल है तो हम 1 लिखेंगे, तो हुआ 16। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं, यहाँ 10 तीलियों का एक जूथ है, तो यहाँ एक जूथ में 10 तीलियाँ हैं, या 7, तो यहाँ 7 तीलियाँ बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 तीलियाँ, यहाँ आपको माचिस की तीलियाँ दिखाई दे रही हैं। तो चलिए यहाँ हम देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 लिखा गया, एक बंडल यानी 1 लिखा गया है। तो चलिए 10 के एक बंडल, यहाँ 10 एक बंडल है, तो एक बंडल में कितने हैं 10, तो यहाँ हम देखेंगे 8 तीलियाँ। यहाँ 10 और 8 मिलाकर कितने हुए, यहाँ 8 हैं, तो 8 तीलियाँ का 8 लिखेंगे। यहाँ बंडल 1 है तो हम 1 लिखेंगे, यह हो गए 18। यह जो खाली तीलियाँ है यह इकाई की संख्या है, और जो ये बंडल है यह दहाई की संख्या में गिनती होती है। तो चलिए, एक बंडल में 10 तीलियाँ, तो यहाँ 10, यहाँ 9, अब यहाँ 9 और 10 मिलाकर 19। चलिए यहाँ हम देखते हैं, यहाँ 10 तीलियों का एक बंडल, यहाँ 10 तीलियाँ है, एक बंडल है, यहाँ 10 तीलियाँ है, एक बंडल है, तो यहाँ 2 बंडल हो गए। तो अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ कितने बंडल हैं, 1 2 बंडल है, तो यहाँ 2 लिखा गया है। अब यहाँ कोई खाली है, कोई खुला नहीं है, तो यहाँ 0 आया है, तो यह 0, ये 20 हुआ। देखिए यहाँ इकाई की संख्या में कोई तीली नहीं है, तो यहाँ 0 मिलेगा, तो यह हो जाएगा 20। 10 मिलाकर हुए 20। तो यहाँ हमारे वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।